अब जो अहम पॉइंट है ना, जो मुझे वैसे पहले बता देना चाहिए बट एट द एंड बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो भी बनेगी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और जो एंड तक ये वीडियो नहीं देखेंगे उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो कोई अच्छी चीज़ सुन लें और फिर वो अपने कीमती टाइम को जहाँ लगाना चाह रहे हैं, जहाँ लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वहाँ पे लगवाए। बट ये एंड तक सुनना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अहम मैसेज है। जर्मनी का मौसम आजकल बहुत खूबसूरत हो गया है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो इसलिए ऐसा मौसम रहता है बेहतरीन किस्म का। ये मेरा हॉस्टल है और आज मैं आपको बेसिकली अभी मैं आ रहा हूँ अपनी फ़र्स्ट ऑन बोर्ड मीटिंग से। फ़र्स्ट ऑन बोर्ड मीटिंग जो मेरी कंपनी के साथ थी आज, जहाँ पे मैंने जॉब शुरू की है। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वाकई में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को, मतलब मैं जो सोच भी नहीं सकता वो चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं आपको। तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि जब आप रिस्क लेते हैं, जब अपनी लाइफ के साथ कुछ करने का सोचते हैं, तो समटाइम इट्स रियली गुड डिसीजन। सो इट इज़ मेरी जिनके साथ मीटिंग थी, उन्होंने मुझे डाटा प्रोवाइड किया। एक तो पहले उन्होंने मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया, और लैपटॉप जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया उस पर ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ था, सारा कुछ लिखा हुआ था, उसके ईमेल वगैरह सारे प्रिंट आउट निकले हुए थे। और उन्होंने वहाँ पे बैठ के मुझसे उस लैपटॉप पे अपना पासवर्ड लगाया है। मैं गार्ड पासवर्ड बोल रहा हूँ, उसके सामने में बैठा, थोड़ा हेजिटेशन थी, तो ये पासवर्ड लगाया। अभी जहन में उतर ना जाए, एक बार याद कर लूँ। हाँ, तो पासवर्ड लगाया है, और वो पासवर्ड जब मैं लगा रहा था तो जो बंदा सामने बैठा था उसने उस लैपटॉप की तरफ देखा भी नहीं है, दूसरी तरफ मुँह कर लिया। एक तो ये चीज़ कि एसेट भी उनका है बट दे डोंट वांट, क्योंकि ऑफिस में बैठ के काम करना है, जो मेरे कुलीग होने में नहीं, दे वांट किसी को भी इसके पासवर्ड का पता ना हो। ये इसका पर्सनल जो है ना ऑफिस डाटा है, तो कोई इसको ओपन ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। इसने जिस तरह रखना है उसको इसने खुद ही रखना है। सो एक ये पॉइंट अभी मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारे पॉइंट हैं। जब बात थक जाता है तो मुझे देखने की बजाय बातें सुने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये व्यू एंजॉय करें। ये मेरे हॉस्टल के सामने बिल्कुल एक ट्रैक है जहाँ पे आप चल सकते हैं। आज बारिश भी हुई है तो उस ट्रैक पे ले चलता हूँ आपको। बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये, दूसरा जब आप ऑड जॉब कर रहे होते हैं ना, ऑड जॉब में सीन ये होता है, आपको वर्किंग आवर्स आपको करने होते हैं। लाइक अगर आपके 16 घंटे लिखे हुए हैं, आपने 20 घंटे काम करना है, तो आपको वहाँ पे जाना है और 20 घंटे पूरे काम करना है। अगर आप नहीं काम कर रहे, आप घर पे हैं, छुट्टी की है, तो आपके वर्किंग आवर्स डिडक्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे सीन ये है कि जब आप टेक्निकल जॉब करते हैं, अपने फील्ड की जॉब करते हैं, तो मैं अब चूँकि मेरी ऑनबोर्ड मीटिंग थी, 1 घंटा गई है, जो चीज़ें थी उन्होंने मुझे प्रोवाइड की हैं, तो मेरे वर्किंग आवर्स काउंट हो रहे हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मेरे वर्किंग आवर्स काउंट हो रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन किया कि व्हेन आई नीड टू स्टार्ट, सो मुझे पता हो कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, कितने घंटे काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं कम घंटे काम कर रहा हूँ तो ये ना हो कि ये बाद में पैसे काट लें, कहें कि तुमने इस वीक में या इस मंथ में इतने कम घंटे काम किया। दे लिटरली सेड कि अगर आपके पास काम नहीं है, यू कैन चिल, यू कैन एंजॉय सिंपली। बट क्या कहते हैं उसको, इधर से चल पड़ता हूँ। ओके, यू कैन सिंपली एंजॉय, यू कैन चिल। हमने तुम्हें जो घंटे वर्किंग आवर्स के होंगे, तुम उन वर्किंग आवर्स में काम करोगे। अगर उन वर्किंग आवर्स में तुम्हारे पास कोई टास्क नहीं है, यू कैन चिल, तुम सर पे हाथ रख के बैठ जाओ, बेशक तुम कुछ ना करो, तुम अपनी चीज़ें करो, तुम्हारे वर्किंग आवर्स काउंट होंगे। तुम ऑफिस में आओ, अगर ऑफिस में बैठे हो, तुम चिल करो, यू डोंट नीड टू बी रश। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि मैं उनके सामने बड़ा वो बनने की कोशिश कर रहा कि मैं मार्केटिंग में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वगैरह वगैरह। एंड लिटरली ही सेड यू डोंट हैव टू बी वेरी रश, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको आराम से शुरू करो, जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, टास्क है, तुम ऑफिस जाओ, वहाँ में बैठो। अगर सारा दिन तुम्हें बातें करनी है, बातें करो, प्लीज़ के साथ जो करना है करो। जो टास्क आएंगे पहले उन पर डिस्कशन होगी, फिर उनको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएंगे। सो दिस इज़ योर जॉब। तो तुम्हें ये चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं वर्किंग आवर में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा मसला है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो टास्क होगा, उस टास्क को तुम कितने दिन लेके चलते हो, इट्स ओवर टू यू। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब जो अहम पॉइंट है ना,
जो मुझे वैसे पहले बता देना चाहिए, बट एट द एंड बता रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनना आपके लिए ज़रूरी है। उस बंदे ने यहाँ पे बल्कि ये खुला हुआ है, मैं ये ज़रा चेक कर लूँ। अच्छा, अहम पॉइंट जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि उस बंदे ने मुझे लिटरली ये कहा है, लिटरली, कि अगर तुम्हारे वर्किंग आवर्स नहीं चल रहे, लाइक हम डिसाइड कर लिया है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों मैंने काम करना है, ठीक है, काम नहीं है, आई नीड टू बी चिल, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे वर्किंग आवर नहीं है, हमारा कोई मैसेज है, कंपनी का मैसेज है, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्स, सिंपली दे सेड। मैंने उनको कहा है कि यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट टू मी, आप रात के 12 बजे करें, 1 बजे करें, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। लिटरली ही सेड, यू आर द बॉस। उसने कहा है कि यू डोंट नीड टू राइट रिप्लाई और टेक्स्ट और रिस्पॉन्स अगर वर्किंग आवर्स नहीं है। आप अगर तुम वर्किंग आवर्स में नहीं हो, तुम काम वाले टाइम पे नहीं हो, तो तुम हमारे किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्स देने के पाबंद नहीं हो। दिस इज़ नॉट अ स्लेवरी, यू आर एम्प्लॉय। सिंपली उसने ये बात जो कही है ना कि यू आर, दिस इज़ नॉट स्लेवरी, उस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया। और ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कल्चर है। उसने ये बात कही है कि दिस इज़ फॉर द एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय द एम्प्लॉय नॉट अ स्लेव। सो जो तुम्हारा वर्किंग आवर है उसमें, उसके अलावा अगर तुम हमें रिस्पॉन्स करने की किसी भी सूरत जो है ना पाबंद नहीं हो। सो आज क्योंकि वेडनेसडे है, आज मेरा वर्किंग डे है, सो मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ सकता हूँ, अगर वो मैसेज करे रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। कल मेरा वर्किंग डे है और फ्राइडे वाले दिन हाफ डे वर्किंग डे है। उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बेसिकली वर्क लोड दे देते हैं कि आप ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर टाइम के भी नहीं वो कर रहे, और जो चोचले दे देते हैं कि ये जो है ना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, वो बेचारा ओवर टाइम कर करके पैसे भी नहीं मिल रहे होते, उसको उतने दलील हुए होते हैं। सो आप खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी इतनी दी जाती है। एक तो जो जॉब होती है वो जॉब भी स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए होती है कि आप मुकम्मल तौर पर सिक्योर होते हैं, ठीक है। या आपको बगैर किसी रीज़न के निकाल नहीं सकेंगे। अगर कोई बड़ा भंड मारा है, कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया है तो फिर ये रीज़न लिखेंगे कि ये रीज़न है, इस वजह से हम आपके साथ मज़ीद नहीं चलना चाह रहे। बट सिंपली सेइंग टू यू पीपल कि यहाँ पे लोग वैल्यू देते हैं, कदर देते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो टाइम मुझे दिया गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि यू कैन बी फ्लेक्सिबल, तुम जिस टाइम से जिस टाइम आना चाहो, यू हैव द कोलीग, तुम ऑफिस में आना चाहो तुम ऑफिस में आओ, सारा दिन बैठो, डिस्कशन करो, गप्पे मारो, स्नैक्स लो, चाय पियो, जो करना है करो। और अगर कोई टास्क होता है ऐसा, वो टास्क तुमने लगता है कि तो अगले दिन तुम ये टास्क करना है, यू कैन सेट एट योर होम और वहाँ से टास्क कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि तुम बाउंडेड हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो मैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो ये वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली क्या कहते हैं वो लोग, एक तो जो आर्ट जॉब्स कर रहे हैं और वो लोग जो आना चाह रहे हैं। 2 चीज़ें मेरे जहन में रख लें और इनको कभी भी नहीं भूलना। यू आर नॉट सपोज टू बी अ मनी मेकिंग मशीन कि तुम आर्ट जॉब करके सिर्फ पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। दूसरी बात, सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है कि ये टाइम चल रहा है स्किल का। अपनी स्किल डेवलप करो, कोई ना कोई स्किल बनाओ। स्किल होगी तो तुम यकीन करो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ईजी होके एंजॉय कर सकते हो। एक तो यहाँ पे जो है ना आप रोड क्रॉस ऐसे भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको बड़ा तंग होना पड़ता है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और देता हूँ, बहुत लंबा मैसेज हो गया, तो आप जब तक ये जर्मनी में साथ देख लें। तो मैं बात कर रहा था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी कंट्रीज़ में आपको सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। और हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है आप जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग जो 2 चीज़ें बताइए कि स्किल डेवलप करो और ना अपने आप को इस माइंड में रखो कि मनी मेकिंग मशीन है, आर्ट जॉब करते रहेंगे, पैसा आ रहा है तो हम हमारे लिए ठीक है। बट यू आर वेस्टिंग यूर सेल्फ। आर्ट जॉब करके तुम्हें ना तो कोई एक्सपीरियंस आ रहा है और ना ही वो कुछ एडिशन कर रहा है तुम्हारे उसमें। तुम्हारी उम्र गुजरती जाएगी, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, अगर तुमने कुछ टेक्निकल नहीं किया हुआ तो क्या करोगे?
तो सारी ज़िंदगी पैसे बनाने तो नहीं है, फिर तो पैसे भी इधर उधर हो जाते हैं और बाद में इंसान खामोश होकर बैठा रहता है। तो एवरीवन हु इज़ लिविंग हियर इन जर्मनी, और कांटेक्ट भी कर सकते हो तुम मुझे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आई कैन लिटरली हेल्प यू। इट्स जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्सपीरियंस है। दिस इज़ नॉट बट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं को बहुत बड़ा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने लास्ट मंथ में ये सारा कोई ट्राई करने की कोशिश की है। तो आई डू हैव द एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकता हूँ। एंड स्किल डेवलप करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप अच्छी जगह पे जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। और जर्मनी को लेके अब तक जितने भी मेरी परसेप्शन है, जो भी चीज़ें बनी हैं, जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री रिगार्डिंग टू यूर, कि इंसान को वैल्यू दी जाती है यहाँ पे। जो वो वैल्यू है ना, वो और मेरे ख्याल में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको वैल्यू मिल रही है एज ए एम्प्लॉय भी, आपको इतनी वैल्यू मिल रही है कि आपके साथ बैठा हुआ एक कंपनी का CEO भी आपसे कह रहा है कि यू आर नॉट बाउंडेड रिप्लाई और रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर नॉट इन वर्किंग आवर, और अगर वो ये कह रहा है कि यू आर एम्प्लॉय, यू आर नॉट स्लेव, तो तुम मेंटेलिटी को समझ सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए ये बहुत है, और ये लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे ख्याल में। एंड पे जो तक देखेंगे उनके लिए एंड वीडियो भी बनेगी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और जो एंड तक ये वीडियो नहीं देखेंगे उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो कोई अच्छी चीज़ सुन लें और फिर वो अपने कीमती टाइम को जहाँ लगाना चाह रहे हैं, जहाँ लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वहाँ पे लगवाए। बट ये एंड तक सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अहम मैसेज है आप सबके लिए। और दुआ कीजिएगा भाई के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है यहाँ पे मैंने जितने जर्मन के साथ अब तक कोलैबोरेट किया है, उनके साथ जितना मैंने जो तो इमर्स हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लोग और बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के लोग मिले हैं। सो अल्लाह ताला खैर करे, और ये जो है ना एक्सपीरियंस इस तरह अच्छा ही चलता रहे। माँ बाप की दुआएं भी होती हैं और आपकी मेहनत भी होती है जो आप सालों बैठ के करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हॉस्टल है आगे, हॉस्टल में चलते हैं और फिर मिलते हैं।